मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो भजन भी अपना निकाल के रखें। तो भगवान कहते हैं रसो अप्यस्य। भाई जी मोबाइल की आवाज बंद कर लेना। जैसे ही आप निष्काम हुए, मैं निष्काम हूं, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं, इस प्रकार निष्काम भाव से, निष्काम भाव यानी हमारे भाव में अभी सकामता है। ये कर लें, यहाँ चले जाएं, ये खा लें, वो पी लें, इससे मिल लें, वो काम हो जाए। अभी तो यही है हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, निकम्मे नहीं बनना, सारे काम करने हैं परिवार के, लेकिन निष्काम भाव से करने हैं। कहत कठिन समझत कठिन, करना है मगर निष्काम भाव से। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से, निष्काम होने का उद्देश्य होने से, उद्देश्य यानी परिवार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। अब वो देखिएगा गोपियां अपने पति के साथ बच्चे भी पैदा करती थी, घर का सारा काम भी करती थी, लेकिन सकाम भाव नहीं था। वो शरीर है, ये शरीर है संसार के लिए, मैं आत्मा हूं परमात्मा के लिए। शरीर से सब काम संसार के लिए, आत्मा से पूर्ण समर्पण। आत्मा में यानी ये आत्मज्ञान होना, तभी निष्कामता आती है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक निष्कामता नहीं आएगी। शरीर में रहना, शरीर से राग ना करना, संसार की कामना ना करना। ऐसा नहीं कि भूखे मरना, पेट नहीं भरना, वो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन परमात्मा का प्रेम है। ये सत्संग जो आप लोग सुनते हैं, ये शरीर का भोजन नहीं है, ये आत्मा का भोजन है सत्संग। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से, निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती। भगवान यहाँ पर हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं। और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से, अगर
इसी देह में आत्म अनुभूति हो गई और परमात्मा अनुभव की, परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया, तो सब नोट करो, सर्वदा निवृत्ति हो गई रस की। कोई काम नहीं हमारा पेंडिंग। क्यों? हम तो अपना काम कर चुके, कृत हो चुके। कमाल है। जब तेरी इच्छा हो तब ले चल। अब तो तेरे साथ जाना है। ये देश बेगाना है, यहां रहना नहीं। अब तो पता चल गया तू परम पति है, तो तेरे साथ जाना है। यहां तो सब अधम है, यहां तो सब शरीर का है। लेकिन ये आत्मज्ञान ऐसे ही नहीं होता भाई। गोपियों को भी उद्धव ज्ञान देने गए थे, अपना ज्ञान उनको वहां छोड़ करके आना पड़ा, उनके चरणों में समर्पित करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ज्ञान देकर आओ। वो समझे वो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको जाकर के वृंदावन में ज्ञान दे आता हूं। जब गए तो दंग रह गए देख करके। गए थे ये बोल के सुबह जाके शाम को लौट के आता हूं। 6 मास तक सुध बुध खो बैठे और भगवान श्री कृष्ण से आगे लड़ने लगे। क्यों? परम धन राधे नाम अपार। परम धन पा गए, परम ज्ञानी उद्धव वृंदावन जाके परम ज्ञान पा गए, आत्म तत्व को जान गए, परमात्मा को अनुभव कर गए। यानी गए थे शरीर भाव से, जब आए तो गोपी भाव से। अब देखिएगा बड़ी विचित्र चीज है। हम गुरु के पास जाते हैं शरीर से और गुरु की शरणागति कर लें तो गोपी भाव से, आत्म भाव से आते हैं। लेकिन शरणागति कर लें तब फिर निष्काम हो जाते हैं। सरल नहीं है, कठिन भी नहीं है। सरल इसलिए नहीं है कि हम अपने को जो छोड़ने का काम है वो छोड़ना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं परम प्रेम। भाई एक बार भगवान का रस मिल जाए ना, फिर हम जज कर लें ये वाला रस सही है कि वो वाला रस सही है। अभी हमारा मन टेस्टिंग में लगा हुआ है। देखने में क्या बुराई है? वो रोज वही बता देता हूं मैं आपको, वो परमानंद का आनंद आप हम लोग रोज लेते हैं। एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप हम लोगों को लगता है एक बार हमें परमानंद मिल जाए तो संसार का रस छोड़ दें। बता देता हूं, हम सबको मिलता है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसे वो परमानंद का परम आनंद नहीं अनुभव होता। लेकिन हमारा निष्कामता नहीं होती। जिस समय आप हम लोग रात्रि में सोते हैं, जब रात्रि में सोते हो सब कुछ भूलकर, कमाल है, मैं 1 करोड़ का मालिक, मेरे 50 कारखाने, पूरे बाजार मेरा परिवार 500 मेंबरों का, लेकिन आपको अपने देह का पता नहीं होता। तब परमानंद की गोदी में होते हो, परमानंद की गोदी में। उस समय निष्काम होते हो। लेकिन जैसे ही जागे, सकाम जाग गया, शरीर जाग गया, आत्मा जो प्रेमानंद था वो मिट गया। तो ये क्या करना है? जनक जी को जागने के बाद भी
परमानंद में रहते थे। शरीर जागा है, संसार के लिए जागा है, मुझे आत्मा अनुभूति हो गई, मैंने तो रात को पिया तो दिन को भी पी रहा हूं। रात को परमानंद का रस पिया तो दिन में क्यों ना पीऊं। गोपियां भी 24 घंटे परमात्मा के प्रेम का रस पीती थी। शरीर में रहती थी, परिवार में रहती थी, सबका काम करती थी, सबका काम, लेकिन एक बार उस आनंद को चखने के बाद फिर ये संसार का रस खोपड़ी में नहीं चढ़ता, और हमको रोज मिलता है, हम भूल जाते हैं। तो कहते हैं मैं तो निष्काम हूं, राग करना कामना करना मेरा काम नहीं। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से, निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती, और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से रस का सर्वदा निवृत्ति हो जाती है। परमानंद की प्राप्ति अनुभव होने लगती है। लोग कहते हैं बुढ़ापा आता जा रहा है, पता नहीं तुम इतने खुश कैसे रहते हो, इतने आनंद में कैसे रहते हो, इतनी मस्ती में कैसे रहते हो। और उन्हें क्या पता, जिसको एक बार उसका रस लग जाता है वो नीरस संसार से ऊब जाता है। श्लोक बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन अब इसकी चर्चा विशेष करने चल रहे हैं, और मैंने आपसे निवेदन किया है जिसे भजन सुनाना और निकाल के रखना। भाई क्या कहा भगवान ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भोगों की सत्ता और महत्ता हमारी खोपड़ी में बहुत इंपॉर्टेंस है। भोगों की, भोगों में अपनापन और इनकी इंपॉर्टेंस, सकामता मानने से अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होता है। एक एक शब्द ध्यान दो। हम सब के अंदर भोगों की, किसके भोगों की, 5 इंद्रियों का भोग है। यही ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनके बाहर का क्या भोग करोगे। भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होता रहता है, उसी को रस कहते हैं। एक रस परमानंद का, और एक रस ऐसा समझिएगा, एक शरीर का रस और एक आत्मा का रस। किसी लोभी व्यक्ति को, एग्जाम्पल बता रहा हूं, किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को भोग मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है। उसकी दृष्टि में यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है मैंने बहुत आनंद पाया, यह उस रस की ही स्मृति है। ये रस अहम में रहता है, खोपड़ी में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग और सुखासक्ति है। यही रस राग में बदल जाता है, और ये सुख में आसक्ति में बदल जाता है। और इसे से व्यक्ति शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि चित्त का गुलाम हो जाता है। उसका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर सब ताना बाना बिगड़ जाता है। और हकीकत तो यह है, बिना तत्व ज्ञान के, आत्म तत्व के, हमारा सूक्ष्म शरीर पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। आप सोचो, हम मंदिर में खड़े हुए हैं, मन में दुनिया भरी हुई है,
तो अब आप सोचो, मन कितना बिगड़ा हुआ है, बुद्धि कितनी बिगड़ी हुई है, हृदय कितना बिगड़ा हुआ है। इसी रस का स्थूल रूप राग है, इसी को सुखासक्ति कहते हैं। जब तक व्यक्ति संयोग जन्य सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया और पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है। हम सदा पराधीन रहते हैं, दूसरे के अधीन रहते हैं। पराधीन माने दूसरे के अधीन। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वदा मिट जाती है। फिर क्या होता है? अभी हम लोग पराधीन हैं, दूसरे के अधीन हैं। फिर परमात्मा का रस मिलने के बाद कोई किसी का पराधीन नहीं होता। भोगों के सुख की परवस्था नहीं रहती, भीतर भोगों की गुलामी नहीं रहती। ध्यान दीजिएगा, इंद्रियां भोग करती हैं लेकिन उन भोगों की गुलाम नहीं रहती। भूख लगेगी, भोजन कर लिया, लेकिन हम गुलाम नहीं हैं। हमें तो यही खाना है, हमें तो यही पीना है, हमें तो यही जाना है, हमें तो यही करना है। बहुत कठिन है जीवन के अंदर सत्य को जानना और इस मार्ग पर चलना। कहत कठिन समझत कठिन। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप और हम लोग चाहें, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, हम सब लोगों का जीवन चल रहा है, बट डिसाइड हमें करना है कि पहले भगवत प्राप्ति का काम है या संसार का काम है। हाँ, ये पता नहीं, संसार का काम करते करते शरीर कभी भी छिन सकता है। इसलिए अपने आप को ठगाने का प्रयत्न ना करें। कबीर जी का एक दोहा सुना रहा हूं, छोटी सी चर्चा सुन लीजिए। आज जिस किसी को भजन निकालना हो निकाल के रखना भैया। कबीर जी का एक दोहा है, माला मन से लड़ पड़ी। कभी सुना नहीं होगा? माला मन से लड़ पड़ी, कहाँ फिरावे मोही। माला मन से लड़ पड़ी, कहाँ फिरावे मोही। मन की माला फेर ले, राम मिला हूं तो ही। क्या कहा कबीर जी ने? माला मन से लड़ पड़ी, कहाँ फिरावे मोही। मन की माला फेर ले, राम मिला हूं तो ही। कबीरदास जी का ये पद कोई साधारण काव्य नहीं है, सोई हुई मानवीय चेतना पर किया गया एक तीक्ष्ण हथौड़ा है। वो कहते हैं, सुनो, तुम्हारी माला तुमसे बगावत कर रही है। ये लकड़ी का टुकड़ा जिसे तुम बेजान समझते हो, वो तुम्हारी नादानी पर अट्ठास कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी चेतना सोई हुई है। वो तुम्हारे हाथों के इस यांत्रिक घर्षण से थक गई है। तुम हाथ में माला घुमा रहे हो और समझते हो भक्ति हो रही है। नहीं, ये भक्ति नहीं, ये केवल एक यांत्रिक आदत है। जैसे बहुत से लोगों को पैर हिलाने की आदत है, बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, तो उनका पैर की माला चल रही है। ऐसे हाथ में गुरिया घुमा रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो केवल यांत्रिक आदत है। माला, तुम माला नहीं घुमा रहे, तुम बस अपनी बेहोशी को एक लय दे रहे हो। लकड़ी तो बेजान है, पर तुम्हारी चेतना इतनी सोई हुई है, उस बेजान लकड़ी को भी तुम्हारी मूर्ता पर तरस आ गया। वो कह रही है, अरे नादान,
देखिएगा माला क्या कह रही है, अरे नादान मुझे क्यों घिसता है, हाथों में लगा लगा के मुझे क्यों घिसता है, मैं तो पहले ही वृक्ष से कटकर मर चुकी हूं, तू मुझे क्या मार रहा है, मारना है उस मन को मार जो तुम्हारे चारों दिशाओं में नचा रहा है। अंगूठा माला के मनकों को धकेल रहा है और बुद्धि वो तो मुनीम बनी बैठी है, हिसाब रख रही है बैठी हुई 107 108। जैसे ही माला में मैंने देखा एक बारी लोग राम राम 1 राम राम 2 की माला जपते हैं, यानी उनका ध्यान रहता है 107 और 108 हो गए, कोटा पूरा हो गया। मन तो यहाँ है नहीं, वो तो बाजार में है, वो तिजोरी में है, वो काम वासनाओं में लगा हुआ है। परमात्मा हाथ की सफाई का खेल नहीं। तुम ईश्वर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे वो कोई भोला भाला सम्राट हो और तुम्हारी गिनती से खुश हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारी गिनती में नहीं, तुम्हारी शून्यता में उतरता है। अनहद में विश्राम। कबीर दास जी के वचन तुम्हें हैरान डाल कर देंगे, क्योंकि उनकी वाणी तुम्हारे तथाकथित उपदेशकों से मेल नहीं खाती। कबीर दास जी का एक सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है, मन की माला तो आजपा जाप है, मन की माला आजपा जाप है, असली जो माला है वो सांसों की डोर है, इसे फेरत ना नहीं पड़ता, ये तो फिर ही रही है। कहते ना हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर पल सुमिरन, प्रत्येक श्वास में परमात्मा का नाम तुम्हारे होश की माला है। मन की माला या कोई करनी नहीं, यह अजपा जाप है। नानक जी ने भी यही कहा था, अजपा जाप कीजिए, वो अपने आप होता है, जैसे श्वास चलता है बिना प्रयास के। श्वास भीतर जाती है बाहर आती है, उसे फिरना नहीं पड़ता, फिर रही है। प्रयास करना एक बाधा है, जब तक तुम कर रहे हो तब तक कर्ता मौजूद बैठा हुआ है। क्या कर रहा हो, मैं माला जप रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं। और जहां मैं है वहां राम कैसे मिल सकते हैं। जप वो है जो तुम करते हो, आ जपा वो जो होता है। जब तक कर्ता मौजूद है तब तक तुम परमात्मा के मार्ग में पत्थर की तरह खड़े हो। जिस क्षण तुम झुक जाते हो उसी क्षण मैं ढह जाता है और उस रिक्तता में अनहद नाद बजने लगती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। इस पर बाकी की चर्चा अब कल करेंगे। बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए बाई जी। बाई जी आप आई थी अभी सामने, आप कोई पूछना चाह रही थी या भजन सुनाना चाह रही थी? भजन सुनाती हूँ। सुनाइए बाई जी। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती होगी राधे प्यारी, झूला झूलती होगी राधे प्यारी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो,
चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा। पाप काटने को तेज आरा, वहाँ रहती है संतों की डोली। तुझे हरि गुण गाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, सी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ आई थी मीरा दीवानी, वहाँ आई थी मीरा दीवानी। वो तो बन गई श्याम दीवानी, वो तो बन गई श्याम दीवानी। बोली राणा जी मुझको न टोको, मेरे गिरिधर वहीं तो मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जाते मिलेंगे। वहाँ श्याम जी बंसी बजाते, वहाँ श्याम जी बंसी बजाते। सब सखियों के मन को लुभाते, सब सखियों के मन को लुभाते। सेवा कुंज में चल कर के देखो, श्याम चरण दबाते मिलेंगे। सेवा कुंज में चल कर देखो, श्याम चरण दबाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम सी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती होगी राधे प्यारी, झूला झूलती होंगी राधे प्यारी। श्याम झूला झूलाते ते मिलेंगे। झूला झूलाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।
सबको राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी, सबको राधे राधे। राधे राधे जी।